जय हिंद साथियों। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आपके अपने अमेजिंग चैनल सक्सेस ज्वाला पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपसे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। सॉरी, क्या नाम है आज आपकी टॉपिक का? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और आप सभी के लिए हम सब एक नया कदम उठाने जा रहे हैं जो शायद आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने आपसे एक बात का वादा लिया था कि हम आपके लिए हर उस कदम पे अच्छा करते रहेंगे जब आपको हमारी ज़रूरत होगी। सर, अब तो ज़रूरत मेरी आपको बहुत है। तो कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है और कहाँ तक आप पहुँचे हैं? किस किस टॉपिक को नहीं पढ़ पाए, क्या क्या आपने पढ़ लिया, उन सब को डेटा हम आप सबके साथ लेके आने वाले हैं। तो अब हम लोग एक ऐसा प्लान किए हैं कि आप सबको टॉपिक टॉपिक पर वीडियो दी जाएगी ताकि आप बेहतर तरीके से पढ़ें, आपको बोरियत ना फील हो और आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें हम आपको डिलीवर कर सकें। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत करते हैं और आप सब जुड़ जाइए अपने इस क्लास में, और जितना भी हो सके आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, कमेंट बाद में करिएगा। ठीक है, तो आज इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। इसकी कम से कम 4 क्लासें आएंगी, आपको छोटी छोटी क्लासें होंगी ताकि आपको देखने में भी टाइम कम लगे और आप चीज़ों को समझ भी पाएँ। ओके सर, चलिए। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आप एपी भी बोलते हैं कभी कभी, कभी कभी क्या सर, हमेशा बोलते हैं हम लोग एपी। इसी को एपी भी बोलते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चन हर बार देखा गया है, अब की बार भी आएगा, दिल खोल के आएगा। और सबसे आसान टॉपिक है पूरे अलजेब्रा में। नंबर भर के देता है, टाइम कम लेता है, लेकिन पढ़ना तो है। जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा वो अच्छा कर पाएगा। बिना बात के आगे चलते हैं। तो इसमें से पहले हम आपको 2 बातों को समझाएंगे, फिर इस सीरीज पे आएंगे। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस आपको समझाएंगे कि क्या होता है सीक्वेंस। जैसे किसी भी चीज़ को अरेंज करना, या किसी भी थिंग्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी नंबर्स को एक पर्टिकुलर कोई सम रूल फॉलो करे या अरेंजमेंट हो जाए तो वो क्या कहलाता है? सीक्वेंस कहलाता है। जैसे कि लिखा है A1 A2 A3, आप देखते हैं एक के बाद एक आता जा रहा है, एंड सो ऑन AN। तो ये हमारा क्या है? एक सीक्वेंस है। तो लिखा गया है सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और नंबर इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलोड बाई सम रूल। ये कोई ऑर्डर फॉलो कर रहा है कि सर एक के बाद एक आता जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं सीक्वेंस। कि कोई जब भी कोई अरेंजमेंट हो, कोई ऑर्डर हो, कोई थिंग हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, एक कोई पर्टिकुलर रूल फॉलो करे, वही क्या कहलाता है? सीक्वेंस कहलाता है। सीक्वेंस के बाद जो अगली सीरीज नाम जोड़ा गया वो सीरीज का है। तो सीरीज भी सीक्वेंस से जुड़ा हुआ शब्द है। जैसे अगर समझने की कोशिश करें तो अभी हम लोग बात किए थे, अभी हम लोग बात करके आए थे कि A1 है सर, A2 है, A3 है, A4 है, एंड सो ऑन बढ़ती गई है। अगर इसी, तो ये तो सर सीक्वेंस होता था, ये क्या होता था? सीक्वेंस। अगर इसी सीक्वेंस को अब क्या कर दिया जाए? A1 A2 A3 A4 को अब हम एक सम कर देते हैं सबको, तो ये जो हमारा बन के आया ये क्या कहलाता है? सीरीज कहलाता है। बस इतनी सी बड़ी बात है और ये बन जाएगी सीरीज। बात क्लियर है कि जब किसी सीक्वेंस को उनको आप सम कर दिया जाता है तो क्या कहलाता है? सीरीज कहलाता है। बात क्लियर हो पाई? जी सर, क्लियर है। अब आइए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अगर समझने की बात करें तो हिंदी भाषा में सीधा सीधा समझिए, किसी भी 2 लगातार नंबर के बीच का डिफरेंस सेम आए, किसी भी 2 नंबर के बीच का डिफरेंस एक कांस्टेंट नंबर आए, तो वो कहलाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब आप देख लीजिए लिखा क्या है। ए मैथमेटिकल सीक्वेंस इन which द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। मतलब किसी भी 2, क्या किसी भी 2 सीक्वेंस लिखा गया है इन which डिफरेंस, तो कोई 2 सीक्वेंस हमारी क्या, मान लीजिए एक A1 है, एक A2 है, एक A3 है, एक हमारा A4 है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस, मतलब A1 और A2 के जो बीच का डिफरेंस है, एक कोई कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। मतलब A2 और A3 के बीच का जो डिफरेंस है वो एक कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। और इसी कांस्टेंट नंबर को हम यहाँ एक शब्द से जानते हैं जिसका नाम होता है कॉमन डिफरेंस। जो बीच का डिफरेंस बनता है उसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसे हम डी से
डिनोट करते हैं। बात क्लियर हो पा रही है जी सर? हो पा रही। कैसे निकालते हैं डी? अगर डी निकालने का तरीका हो तो A2 माइनस A1 करते हैं। मतलब अगर बोध करें तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये हमारी चीज़ें होती हैं। कहाँ पे? जब हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। कहाँ पढ़ते हैं हम लोग इसको? जब हम अपने एपी में पढ़ते हैं तो ये क्या बनता है हमारा? सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करिए, जो डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। और किसी भी दो लगातार नंबर के बीच का कांस्टेंट क्या आएगा? एक सेम नंबर या एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो ये बातें। अब प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन को अगर हम समझने की बात करें तो एक शब्द में समझेंगे, जैसे कि बोला गया द सीक्वेंस व्हिच फॉलो स्पेसिफिक पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। कोई एक ऐसा पैटर्न फॉलो करेगा, एक स्पेसिफिक होगा जो अपने लिए वो एक यूनिक होगा। जैसे कि यूनिक होने के लिए एपी में एक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं, जैसे अर्थमेटिक में जैसे कोई सीरीज दे दी गई A1 A2 A3, कोई सीक्वेंस दिया गया A4 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे चीज़ें बढ़ती गई। तो यहाँ पर इनके बीच में एक चीज़ कॉमन आएगी जिसे हम बोलेंगे A2 माइनस A1 होगा, जिसे हम D से डिनोट करेंगे। मतलब सेकंड टर्म से अगर फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे आप, मगर A3 से A2 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? D। D क्या है हमारा? हम अभी बात करके आए कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालेंगे? क्यों सर A21 माइनस A2 नहीं हो सकता? क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या, कि A माइनस B इज नॉट इक्वल टू B माइनस A। पढ़ के आए, इसलिए हमारा D ऐसे निकल के आता है। जैसे कोई सीक्वेंस दिया गया 2 3 4 5 6 7, अगर यहाँ पर हम D की बात करें तो कैसे निकल के आएगा D? तो D आएगा हमारा 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। तो आपको एक बात पता चली कि इन सब के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है? 1 है। केवल काम की बात करेंगे, अगर आपको बात और करना है तो करेंगे बाद में, अभी टाइम क्या है? पढ़ने का है। तो समझ में आए कि प्रोग्रेशन क्या होती है? एक सम स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करता है, उसे बोलते हैं हम प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर डी कॉमन हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। चलिए अब इस पेज पे आते हैं और एक बात और समझते हैं। अब क्या होता है जब हम एपी सीख चुके हैं तो यहाँ पर हमें कुछ बातें और सीखनी है, जो इधर हम लिखते हैं वो क्या हैं हमारी बातें, कि यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें सीखनी है। जैसे ए को समझना है क्या होता है, डी को समझना है क्या होता है, एन क्या होता है, एफ एन क्या होता है, और एल क्या होता है। ये कुछ टर्म हम कुछ नंबर डिनोट करेंगे यहाँ पर, इसलिए इनकी बात हम थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो ए को हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, ए को क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। डी को अभी हम आपको सिखा के लेके आए हैं आगे से कि कॉमन डिफरेंस होता है। एन की बात करें तो एन फर्स्ट, एन टोटल नंबर होता है। क्या? टोटल नंबर होता है। क्या? टोटल नंबर। एस एन क्या है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। एल क्या है हमारा? लास्ट टर्म। ये क्या है हमारा? लास्ट टर्म है। लीजिए मैं आपके लिए बबल बना दिया हूँ ताकि आपके लिए ये याद रहे। इतना हम पढ़ने वाले हैं इस चीज़ में। तो साथ में एक फार्मूला लिखा हुआ है जिसकी हम थोड़ी सी चर्चा करें तो क्या समझ में आ रहा है। अगर हम इसको लिखने का प्रयास करें तो हमारे लिए एक चीज़ आती है कि इसे हम बोलते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये बात तो फिर हमें समझ में आ रही है, लेकिन इसे समझें क्या हम? अगर इसे आप समझना चाहें तो ए की बात वही है, फर्स्ट टर्म है, डी वही है हमारा, एन वही है। तो यहाँ से हम कोई भी ए एन क्या है हमारा? जनरल टर्म है। ये क्या होता है? जब भी हमें कोई जनरल टर्म निकाले, ए एंड डी गिवन हो। क्या? ए एंड डी गिवन, जैसे कि दे दिया जाए अगर आपको ए दे दिया जाता है आपको 2, डी आपको दे दिया जाता है 4, और डायरेक्ट आपसे पूछा जाए ए 10 निकाल के दिखाइए, तो कुछ कैसे हम निकालेंगे इसको?
फार्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि एन होता है कोई भी टर्म आप निकालना चाहते हैं। तो अगर हम निकालेंगे तो ए एन मतलब ए टेन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए मतलब 2 प्लस एन माइनस वन मतलब 10 माइनस वन 9 इंटू 4, तो क्या आ जाएगा 38। मतलब ए 10 क्या आ गया हमारा 38। तो थोड़ा एक नया पेज और लेते हैं और इसको हम बहुत आसानी तरीके से बताते हैं आपको कि कैसे हम और इसको आसान कर सकते हैं। चलिए, अभी हमने आपके सामने निकाला कि ए 10 इजक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जी सर बताया आपने, तो क्या करें इसमें, ए की वैल्यू 2 दी गई थी, प्लस एन की वैल्यू 10 थी, माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 4 थी। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 38 आया था। जी सर आया, लेकिन इसको आज हम एक और तरीके से बता देते हैं, थोड़ा आप समझने की कोशिश करिए। हमें एक बात नज़र आ रही है कि अगर ए 10 है तो सर ये कह रहा है उसे एक माइनस करो और डी आएगा, मतलब ए प्लस 9D आएगा क्या सर? बिल्कुल आएगा। कैसे? थोड़ा लिखना चाहे तो लिख लीजिए आप। क्या लिख लें कि A1 जो है वो A होता है, A2 जो है A प्लस डी होता है, A3 जो है A प्लस 2D होता है, A4 जो होता है वो A प्लस 3D होता है। मतलब एक बात हमें ये समझ में आ रही कि जितना भी टर्म निकालना है उससे एक कम डी मल्टीपल ए में ऐड कर दो, क्या उतना डी का मल्टीपल ए में ऐड कर दो। जैसे A10 की बात की थी तो डायरेक्ट हम निकाल सकते थे 2 प्लस 9 इंटू 4 दैट इज कॉल्ड 38, ये कर सकते थे। जी सर कर सकते थे। तो अब हम डायरेक्ट इस चीज़ का यूज करेंगे कि कोई भी टर्म हमें दे, कोई भी, जैसे A50 पूछ ले तो A प्लस 49D यहाँ से आप कर सकते हैं। A51 पूछें A प्लस 50D, ये एक आपके पास एक छोटा सा आसान तरीका है निकालने का, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, कर लेंगे, आगे आएगा कर लेंगे। ये बात भी आपको समझने के काबिल है कि अगर आपको क्वेश्चन में आता है, पेपर में कई बार आया है ये, कि कोई 3 टर्म आपको एपी में खुद से मानने होते हैं। तो अभी तो आप सीख के आए हो सर क्या, कि कोई 3 टर्म, एक ए हो गया, एक ए प्लस डी हो गया, एक ए प्लस 2D हो गया। लेकिन मान तो सकते हैं, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। जैसे हम बोलें घर में 3 रिश्तेदार बुलाने हैं तो आप उन्हीं को बुलाओगे जो आपकी बात मानेंगे। तो आप ऐसे ही इनको मानने के लिए ये 3 टर्म यूज करोगे, एक ये और एक ये। उसके साथ अगर आपको 4 टर्म एपी के मानने हैं तो आप ये चारों ऐड करोगे। अगर 5 आपको चाहिए तो एक ये और एक ये। तो इससे क्या होगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा, जैसे देखिए अगर यहाँ पे हम बात करें देखने की, तो जैसे आपने माना कोई 3 टर्म, क्या हमने कहा कि सम ऑफ 3 टर्म्स इन एपी इज इक्वल टू, कुछ भी ले लेते हैं 13 या एक्स ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई कि 3 टर्म अगर मानने हैं तो एक ए माना था सर हमने, दूसरा ए प्लस डी माना था, और इससे एक कम क्या माना था हमने, ए माइनस डी, इसका सम करना था। तो आप देख रहे हैं कि डी डी कैंसिल आउट हो गया और 3a इक्वल टू मिल गया एक्स, मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई, एक्स अपान में 3। तो ये आसान है कि आपके लिए ये आसान है, ए प्लस डी ए प्लस 2D इजक्वल टू एक्स। अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये हो गया 3a प्लस 3D इजक्वल टू एक्स। तो आपको पता चला a प्लस डी इजक्वल टू एक्स अपान 3, 2 वेरिएबल के साथ आपको काम करना पड़ रहा है। तो इसलिए ये आसान है कि एक यहाँ पे एक कैंसिल आउट हो जाता है, और इसका एक फॉर्मेट है कि क्वेश्चन यही बनता है वहाँ पे। ठीक है सर, अगले पे आते हैं, जो अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन इस पर करेंगे भी हम लोग, कैसे करेंगे सीखते हैं। तो यहाँ पे जो सम ऑफ एन टर्म है इसे SN से डिनोट करते हैं, और लिखने का तरीका होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास क्या है, इसका फार्मूला है जो हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन हम ये यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं सर, कि लिखा तो SN ही रहे,
लेकिन n/2 को n/2 रखिए, इसको ऐसा कुछ कर दीजिए, कैसा, a को a प्लस a लिख दीजिए। तो अभी आप देख रहे हैं कि इतने को हम कुछ पढ़ के आए हैं क्या, n/2 a प्लस l, इतने को हम l भी बोलते हैं, l मतलब लास्ट टर्म। ठीक है, तो इसको लिए हम इसको भी ये भी लिख सकते हैं कि एफ एन इजक्वल टू ए प्लस एल होगा जब आपको गिवन लास्ट टर्म, क्या है, जब आपको लास्ट टर्म गिवन हो तो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जो कि अपना PYQ में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया था। क्वेश्चन आपको दिया गया था कि F9 इज इक्वल टू H11, फाइंड द सम ऑफ 20th टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 20 पूछा था उसने। तो आप एक बात यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या सर, हम तो बहुत कुछ देख रहे हैं कि अगर Hn की बात करें तो क्या होता है n/2, डायरेक्ट करते चलिए, क्यों प्रॉब्लम ले रहे हैं आप। n की वैल्यू 9 है तो 9/2, 2a प्लस n-1 मतलब 8d बनेगा इतना, इज इक्वल टू 11/2, 2a प्लस 10d, 2 और 2 कॉमन ले लें तो बचेगा 9a प्लस 4d। क्या लिया है यहाँ पे, 2 कॉमन लिया है, क्या लिख देना, या फिर रोने लगोगे बाद में कि सर क्या कर दिए थे। a प्लस 4d बचा, इधर बचा 11a प्लस 5d। तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो गया 9a प्लस 36d, ये हो गया 11a प्लस का 55d। अगर इसको आप सॉल्व करें तो ये बनेगा 2a प्लस 19d इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। इस चीज़ को आप यहाँ पर नोट करिए, कैसे बना, इसको एक साइड हमने ट्रांसपोजिशन किया है। तो अब आप देखिए थोड़ा सा, क्या देखें सर, कि हमसे पूछा क्या था H20 इज इक्वल टू, अगर हम निकालें तो क्या होता है कि 20/2, 2a प्लस 19d। तो आपने देखा कि इसकी वैल्यू तो 0 है सर, तो H20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/2 इंटू 0, मतलब 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ आप नोट पॉइंट में लिख सकते हैं कि अगर FA इज इक्वल टू FB दिया है और आपसे पूछा है FA प्लस B, तो आप लिख सकते हो उसको 0 आएगा। ये आपके लिए नोट है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। कहीं भी अगर आपसे पूछे FA और FB इक्वल है और उसी का सम पूछ ले कितना होगा, तो आप उसको बता दीजिएगा 0 है। दैट इज क्लियर। ये रहा हमारा बहुत बेसिक क्वेश्चन, 2.5 मार्क्स आपको दे के जाएगा, दे मारो। कितना आसानी से आपने 2.5 मार्क्स ले लिया। और आगे बढ़ते हैं, लीजिए लास्ट प्रॉपर्टी आ गई आपकी, लास्ट स्लाइड पेज आ गया। क्या क्या करने वाले हैं, ये बोला गया कि AP की कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि इसमें कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो नई AP ही बन के आएगी। जैसे दिखा देते हैं कि जैसे दिया गया है 2 4 6 एक AP आपको दी गई है, इसमें मान लीजिए हम 2 को ऐड करते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा ये हो जाएगा 4 6 8, तो है तो ये AP ही ना। 2 अगर माइनस करते हैं तो हो जाएगा 0 2 4, है तो ये AP ही। तो मतलब किसी भी AP में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। कोई बोलेगा डिवाइड करिए मल्टीप्लाई करिए कोई फ़र्क नहीं है। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात लिखी गई है कि 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड होता है, लेकिन y इक्वल टू एक्स प्लस जी ये AP का मीन भी होता है, मीन भी होता है। फिर बोलेगा सीक्वेंस AP इज द लीनियर इक्वेशन, कोई बात नहीं, इसमें हमारे लिए क्या है, काम के लिए है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो हमने बताया जिसमें से मेन क्या क्या हमें पढ़ना है एक पेज में लिख देते हैं। इसमें हमें कुछ ही बातें पढ़नी होती हैं, क्या क्या। फर्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं A D S N L, ये हमारे कुछ क्या हैं टेक्निकल टर्म है, जिसको क्या बोलते हैं लास्ट टर्म, क्या बोलते हैं लास्ट टर्म। इसको क्या बोलने वाले हैं हम लोग, सम
इसको बोलने वाले हैं टर्म ऑन डिफरेंस, और इसको हम लोग बोलने वाले हैं फर्स्ट टर्म। ये इतना इसमें पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे हम लोग, ए एन इजक्वल टू एल भी होता है, इजक्वल टू जो फार्मूला बन के आता है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी को हम लिख सकते हैं कि ए 10 अगर चाहिए तो वो डायरेक्ट बन के आता है ए प्लस 9 डी। ये भी पढ़ेंगे इसी में। ये हो गया एन टर्म का फार्मूला। इसी में हम पढ़ेंगे एस एन का फार्मूला, जिसे आप एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी पढ़ेंगे। एक ये है। इसी का दूसरा एक और फार्मूला है जो इसी का बड़ा भाई है कि एस एल इजक्वल टू क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस एल। कैसे आया है ये मैंने आगे पेज में आपको बता दिया है। ठीक है। और 2-3 बात हमने बहुत इंपॉर्टेंट बताई कि कोई 3 टर्म अगर आपको मानने हैं तो एक मानोगे ए माइनस डी, एक ए प्लस डी। ये हमारी यूपी हो गई। एक क्वेश्चन आपके लिए लगा के लेके आओगे आप कि F11 इजक्वल टू H19, तो आपको फाइंड आउट करना है H30 क्या होगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर हमें बताओगे जी, फिर बताएंगे पक्का। अगले कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर चाहिए, आप लोग लगा के लेके आओगे और बताओगे क्या आया। तो ठीक है बच्चों, कैसा लगा आपका सेशन। बहुत एनर्जेटिक तरीके से मैंने आपको बहुत आसान शब्दों में एपी बताने की कोशिश की, जितना आपके काम का था। पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन ये अपने काम का था जितना मेरे पेपर में आना है। बाकी और पढ़ना है तो आपको भी बाद में पढ़ना, जब एनडीए में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपको अगली क्लास में जीपी के। जय हिंद साथियों।